अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आप सब लोगों ने टिक्का तो खाया ही होगा, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी टिक्का मसाला बनाना, बहुत ही मज़ेदार, जिसके अंदर टिक्के के टेस्ट के साथ साथ मसाला भी शामिल होगा ताकि आप लोग उसको रोटी से खा सकें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ हमें सबसे पहले तो चिकन को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन ले ली है और उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ पिसी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला लिया मैंने 1 खाने का चम्मच, और साथ ही साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे आधे नींबू का रस, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही भी शामिल कर रही हूँ इसमें। तकरीबन मैंने 3 खाने के चम्मच दही लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से चिकन पे लगा दें। इस सारे मसाले को हमने अच्छे से चिकन पे लगा दिया है और अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तकरीबन 30 मिनट तक, ताकि अच्छे से सारे मसालों का टेस्ट हमारी चिकन के अंदर आ जाए। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपने टिक्के को थोड़ा फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल थोड़ा सा गरम कर लिया है और इसके अंदर हम अपनी चिकन शामिल करेंगे जो हमने मैरिनेट की हुई थी। यहाँ हम अपने चिकन टिक्के को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल में हमें यहाँ फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही लेना है। डीप फ्राई नहीं करना है आपको, इसको यहाँ पे शैलो फ्राई करना है। हमारी चिकन एक तरफ से हो जाएगी तो फिर हम इसको पलट देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से हमारी चिकन हो जाए। यहाँ चिकन को अलग से फ्राई करने से बहुत ही मज़ेदार सा टिक्की का फ्लेवर आ जाता है हमारी चिकन में, ताकि जब ये मसाले में जाएगी तो बहुत ही लजीज लगेगा। अच्छा, हम अपनी यहाँ चिकन को पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से हमारी चिकन पक जाए। देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा सा एक गोल्डन सा कोड आ गया है। इसी तरह आपको करना है कि चिकन को आपको हर साइड से इसी तरह पलट देना है ताकि चारों तरफ चिकन पे एक अच्छा सा गोल्डन सा कोड आ जाए। हम इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे ताकि दोनों साइड से हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए और गोल्डन सी कलर आ जाए इसके ऊपर। कितना अच्छा सा हमारी चिकन पे एक गोल्डन सा कोड आ गया है हर तरफ से, और यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का रेडी है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसका मसाला तैयार करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और साथ में मैं इसके अंदर चॉप की हुई प्याज शामिल करूँगी। 2 दरमियानी साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज ले लिए और इसको बिल्कुल अच्छे से चॉप कर लिया है। जिस तरह हम अंडे की प्याज काटते हैं, इसको इस तरह से काटना है और इस प्याज को हम उस ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से हमें यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लेना है कि हमारी प्याज का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। प्याज देखिए यहाँ हमारे अच्छे से फ्राई हो रही है। हमारी प्याज थोड़ी सी और फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये रेसिपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो टिक्का तो खाना पसंद करते हैं लेकिन उनको ड्राई लगता है, तो उसको उनके साथ कुछ मसाला चाहिए होता है। तो ये चिकन टिक्का मसाला उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है और बहुत पसंद आएगा आप सबको। अच्छा, देखिए यहाँ हमारी प्याज का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब हम इसके अंदर यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। लहसुन अदरक डाल के आपको बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि लहसुन अदरक की कोई अलग से इसमें खुशबू ना रहे। जो कच्चे लहसुन अदरक की खुशबू होती है तलने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसके।
अच्छा देखिए, लहसुन अदरक के साथ भी हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टोमेटो प्यूरी। यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर लेके उसकी प्यूरी तैयार कर ली थी और प्यूरी हम इसमें शामिल करके इसके साथ भी इसको भूनेंगे। अच्छा, टमाटर के साथ भी हमें इसे इतना भूनना है कि हमारे टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए यहाँ पर। अच्छा देखिए, हमारे टमाटर काफ़ी हद तक यहाँ पे इसके साथ भून गए हैं और इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। और इधर ही हम इसके अंदर इसमें अपने स्पाइसेस शामिल कर देंगे। हल्दी आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और पिसी हुई मिर्ची 1 खाने का चम्मच। इसके मसाले में भी मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, हस्बे जायका नमक आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। और इन सारे स्पाइसेस के साथ भी इसको हमें अपने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी, तो हमारा मसाला देखिए यहाँ पे अच्छे से भून गया है। बिल्कुल टमाटर प्याज सब कुछ बिल्कुल एक हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर अपना चिकन टिक्का शामिल करेंगे। अच्छा, अब हम इस मसाले में अपनी चिकन टिक्के को शामिल कर रहे हैं। और इस सारे मसाले को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी। तकरीबन आधा कप मैंने यहाँ पे इसमें पानी शामिल किया है ताकि हमारी चिकन इस पानी में और अच्छी तरह से गल जाए। हमारी चिकन आधे से ज़्यादा तो वैसे ही कुकड है, बस इसको मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि और अच्छे से हमारी चिकन बिल्कुल गल जाए। यहाँ इसको मैं थोड़ी देर स्टीम दूंगी। चिकन को 5 मिनट बाद यहाँ चेक करेंगे क्योंकि हमारी चिकन ऑलरेडी काफ़ी गली हुई थी। यहाँ अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ी सी दही 2 से 3 खाने के चम्मच और साथ ही साथ थोड़ा सा गरम मसाला आधा खाने का चम्मच। और यह दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिला देंगे और यहाँ हम इसको पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ताकि हमारी दही और गरम मसाले का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए हमारी चिकन के साथ। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी। यहाँ पर देखिए दही के साथ भी ये अच्छे से पक गया है दोबारा। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर स्मोक देंगे थोड़ी सी ताकि इसका फ्लेवर और बढ़ जाए और एक बहुत अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आ जाए। किसी भी चीज़ पे आप रख सकते हैं, कोई फॉइल या छोटा सा बोल वगैरह। यहाँ मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालूंगी ताकि इसका स्मोक बढ़ जाए। और इसको हमने यहाँ कर दिया बंद और देखें किस तरह इसमें स्मोक बन रही है। ये सारी स्मोक हमारे चिकन टिक्का मसाले में आ जाएगी और एक बहुत मज़ेदार सी खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। माशाल्लाह देखें कितनी लजीज इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसको इसके कोयले को अलग कर देंगे और चिकन को हम करेंगे सर्व। जी, तो यहाँ बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा चिकन टिक्का मसाला। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर नान के साथ। बहुत लजीज लगता है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।